नमस्कार मित्रों, सभी छात्र छात्राओं, आप सभी को का गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के मंच पर गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और हमें लाइक कमेंट के माध्यम से मोटिवेट करें और हम निरंतर बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सरकारी नौकरी के हर सिलेबस वाइज एपिसोड निरंतर लाता रहूँगा। आप सभी बस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपना परिवार बनाएं, लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज पिछली कड़ी में हम पिछले एपिसोड में हमने लघुत्तम समावर्तक एलसीएम एचसीएफ पे कुछ डिस्कशन किए थे। उसी के आगे आज का एपिसोड है भिन्न का। मैंने बता दिया था कुछ भिन्न, मैं एक दो भिन्न और बता दे रहा हूँ, रिप्ले कर दे रहा हूँ, आप सब समझ जाइए। जैसे 3/7 और 4/5 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर कीजिए। ये बीच में एंड का निशान है और लिख लीजिए, आप एंड लिख लीजिए। हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे, छोटा लिखने पे आप लोगों को नहीं दिखता है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछा है। मैंने आपसे पिछले टॉपिक में डिस्कशन किया था कि भिन्न का जब एलसीएम पूछे तो अंश का आप एलसीएम निकाल लीजिए, हर का एचसीएफ निकाल लीजिए। और एचसीएफ पूछे तो भिन्न अंश का आप एचसीएफ निकाल लीजिए और हर का आप एलसीएम निकाल लीजिए। मतलब जो चीज आपसे पूछा जाता है, अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर अंश एचसीएफ निकालना है, नीचे आपको एलसीएम निकालना है हर में। और अगर एलसीएम पूछा है तो अंश का आपको एलसीएम बताना है, निकालना है और हर का आपको एचसीएफ बताना है। अब इसी पे हम इसमें अंश क्या है, 3 और 4 अंश है। 3 और 4 का हम पहले एचसीएफ से शुरू कर देते हैं। 3 और 4 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए और 7 और 5 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। इस भिन्न का एचसीएफ महत्तम समावर्तक ज्ञात हो जाएगा। एचसीएफ बराबर 3 और 4 का हम निकाल लेते हैं एचसीएफ। इसको ये तो कोई चीज कॉमन है, ये नहीं है। जब कोई चीज कॉमन नहीं हो तो नोट करा के मैंने पिछले एपिसोड में लिखवाया था कि तब एक से कॉमन होता है। एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा 1। एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा इसमें। और एलसीएम अगर पूछा जाए 7 और 5 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ये भी आप 7 × 35 आप 35 कर लीजिए। 7
7 × 35 ये भी कोई किसी चीज का गुणनखंड तो होगा नहीं, दोनों का गुणा कर लीजिए। 7 × 5 बराबर 35। अब आपसे एचसीएफ अगर पूछा जाता है तो एचसीएफ बराबर आप लिख लीजिए 1/35। ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम अगर पूछा जाता है तो एलसीएम को लिख लीजिए 35/1 अर्थात 35 आपका हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम और थोड़ा कठिन चलते हैं। अब पावर का एलसीएम और एलसीएम हमको निकालना सीखना है। पावर का एलसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी रखना है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में पावर्स का ही एलसीएम एलसीएम पूछा जाता है अक्सर, और उसमें हम लोग कर देते हैं गलती। जैसे क्वेश्चन है x बराबर 2 का क्यूब 3 का 4 पावर और 5 का 5 पावर, और y है, y बराबर है 2 का 2 पावर है 2 पे, और 3 पर 2 पावर है, 3 पर 2 पावर है, 5 पर 2 पावर है। अब बेस हमेशा अभाज्य प्राइम अभाज्य होना चाहिए। नोट करके लिख लीजिए, नोट करके यहाँ लिख लीजिए बेस हमेशा, बेस का मतलब आधार हमेशा अभाज्य अर्थात प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। ये नोट करके आप लिख लीजिए। अब पावर का हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए इसका जानकारी ये हम लोगों को रखना है कि दोनों चीज में कौन सी चीज मिल रहा है। 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2 है, तो 3 में तो 2 मिल जाएगा, लेकिन 2 में 3 नहीं मिलेगा। 2 के पावर में 3 में तो 2 के पावर 2 मिल जाएगा, लेकिन 2 के पावर 2 में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस नाते एलसीएम अगर ज्ञात करेंगे, एचसीएफ बराबर 2 पे पावर 3, एचसीएफ में तो सभी होता है। एचसीएफ अगर ज्ञात करना है तो एचसीएफ में कॉमन सब में होना चाहिए, तो यहाँ 2 में 2 मिल जाएगा, लेकिन 2 में 3 तो मिलेगा नहीं, तो 2 में 2 लिख लीजिए। और एलसीएम में लघुत्तम समावर्तन में सभी लिखा जाएगा, तो 2 के पावर 3 लिख लीजिए बड़ा वाला। और एलसीएम में एलसीएम अगला क्या होगा, 3 पे पावर 4 और 5 पे पावर 5,
ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, सभी में फैक्टर होना चाहिए सीएफ, तभी एचसीएफ ज्ञात होगा। 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2। अब अगला इसमें तो मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। अब 5 पे 2, 5 पे भी 2 मिलेगा, क्योंकि अब इसमें तो 3 बच जाएगा था, लेकिन इसमें नहीं बचेगा, इसका पे दोनों में होना चाहिए। तो एचसीएफ आपका ज्ञात हो गया 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। लेकिन एलसीएम 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 5। अब नोट कर लीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। इसको इरेज करते हैं और अगले सवाल पे चलते हैं। इस तरह से पावर का जब पूछ लिया जाता है एलसीएम एचसीएफ, तो हम आसानी से हल कर लेंगे। x बराबर और y बराबर, x में पूछ दिया है, y में पूछ दिया है। क्या दिया है? 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 5 और 7 पे पावर 1, और y में दिया है 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 9 और 11 पे पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो 2 पे पावर 5 लिख लीजिए, क्योंकि ये वाला तो इसमें है, लेकिन 2 बच जाएगा तो 2 पे क्यूब तो यहाँ मिल जाएगा, तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 बच जाएगा, तो 2 पे पावर 5 लिख लेते हैं। बड़ा वाला लिखिए, 5 पे पावर 5 अब अलग हो गया, 5 पे पावर 5 भी रहेगा और 3 पे पावर 9 भी रहेगा। अब 7 पे पावर 1 और 11 पे पावर 2 भी रहेगा। इस तरीके से 2 पे पावर 5, 5 पे पावर 2 पे पावर 5, ये हाँ ठीक है। 5 के पावर 5, 3 के पावर 9 और 7 के पावर 1, 11 के पावर 2। लेकिन अगर यहाँ हम 3 के पावर 5 लिख दें, तब क्या होगा? तब आंसर हो जाएगा, बदल जाएगा। अब 3 के पावर 5 में और 3 के पावर 9 में 3 के पावर 9 हो जाएगा, बड़ा वाला। अब 7 के पावर 1 और 11 के पावर 2 यहाँ दोनों हो जाएगा। ये आपका एलसीएम ज्ञात हो गया। अब एचसीएफ अगर पूछा गया है तो एचसीएफ भी नोट कर लीजिए। दोनों में फैक्टर होना चाहिए। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, अब 2 बच जाए तो ये इसमें नहीं बचेगा, और 3 के पावर 5, 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। आगे कोई दोनों में मिल ही रहा है, इसलिए
पावर 3 और 3 के पावर 5 हो जाएगा एचसीएफ, और एलसीएम होगा 2 के पावर 5, 3 के पावर 9, 7 के पावर 1 और 11 के पावर 2। नोट करके एक चीज लिख लीजिए एचसीएफ एलसीएम के बारे में, इसको इरेज करते हैं। एलसीएम के केस में सभी संख्याओं को शामिल करते हैं। एलसीएम के केस में सभी संख्याओं को शामिल करते हैं, चाहे वो कॉमन हो या फिर ना हो, चाहे वह संख्या कॉमन हो या फिर ना हो। ये नोट करके आप लिख लीजिए, काम आएगा। हम इतने बड़ा इसलिए लिखे हैं कि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, आपको देखने में सुविधा रहे। अब हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए। हम एचसीएफ के केस में बताते हैं। एचसीएफ के केस में आप नोट करके फिर लिखिए, एचसीएफ के केस में वही संख्या लेना है, एचसीएफ के केस में वही संख्या लेना है जो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन मिल रही हो, जो दोनों में अर्थात ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन मिल रही हो। अब आप लोग लिख लीजिए नोट करके दोनों, और हम अगले सवाल पे चलते हैं। इसको इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए। x बराबर 2 क्यूब 3 क्यूब 3 स्क्वायर है, 5 क्यूब और 7 क्यूब और y बराबर है 2 का वर्ग 3 का क्यूब
3 का क्यूब, 5 का 4, 5 पर पावर है 4 और 7 पे पावर है 3 और z बराबर है 2 पर वर्ग और 3 पर 4 और 5 पर वर्ग और 7 पर 5 पावर, 7 पर 5 पावर है। इस सवाल को आपको बताना है यस्यक। यस्यक महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक आप सब इसको बताइए। महत्तम में मैंने आपसे बताया कि जो दोनों में कॉमन हो वही में, मतलब ऊपर नीचे, मतलब सारे में जो कॉमन हो वही लिखा जाएगा। और तो यस्यक में जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इसमें भी मिल जाएगा। अब 3 के पावर 3 नहीं, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4 में भी 2 मिल जाएगा। अब 5 के पावर 2, 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 तीनों में इसमें भी मिल जाएगा और नहीं लिखना है। 7 के पावर 3, 3 जो है ये है, 3 इसमें भी मिल जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा एलसीएम। 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 3 उत्तर हो जाएगा। अब इसको पावर जब समान होता है, उत्तर ऑप्शन में अगर दिखे तो ये भी मार सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में कुछ और हो तो आप सब पावर देखिए समान तो नहीं है। पावर अगर समान है तो आप सब पावर को छोड़ दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 आपस में जोड़ लीजिए और वर्ग कर लीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 5 का आप सब गुणा करके वर्ग कर लीजिए, फिर 7 का क्यूब कर लीजिए। 7 का क्यूब कर लीजिए। अब लिख लीजिए 2 तिया 6 पचे 30, 2 तिया 6 पचे 30 का वर्ग 7 का क्यूब, 2 तिया 6 पचे 30, 30 का वर्ग हो जाएगा गुणे 7 पर क्यूब हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन में होगा, या तो ऑप्शन में ये होगा या फिर ऑप्शन में ये होगा। अक्सर क्वेश्चनों में यही ऑप्शन मिलेगा आपको। एक लाइन और हल करवाता है। अब हम एलसीएम एचसीएफ आप लोग लिख लीजिए, हम इरेज करके अब दूसरे टाइप में फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप एचसीएफ का क्या है? एलसीएम जैसे पूछा जाता है कि पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या इतनी है, एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में का एक फार्मूला है, नोट करके लिख लीजिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये नोट करके आप फार्मूला लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए। माना संख्या x है पहला,
दूसरा है y, तो एक्स वाई बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसी पर आधारित ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सवालों को किया जाता है। हम फार्मूला आपको बता दिए, फार्मूला आप लिख लीजिए। अब इसके आगे वीडियो हो जा रही लंबी, इस नाते हम इस पर आधारित सवालों को अगले एपिसोड में लाकर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब चाहिए गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को अपना परिवार बनाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना मत न भूलना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर दबा देंगे तो हम यहाँ से आपके लिए जैसे जैसे वीडियो भेजेंगे, पब्लिश करेंगे, आप सबके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचेगा। आप सब गुण दक्षिणा के रूप में हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, रेड वाली बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए दबा के, उसके बगल घंटी दबा लीजिए बेल आइकन वाली, और लाइक शेयर कमेंट करके हमें मोटिवेट करें। और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो, हर विषय के वीडियो जो सरकारी नौकरी कंपटीशनों में, सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बेहतर एपिसोड बनाता हुआ आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।